अगर आप एडोबी स्टॉक कंट्रीब्यूटर पर अर्निंग शुरू कर चुके हैं तो टैक्स इंफॉर्मेशन फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो डोंट वरी, ये थोड़ा टेक्निकल लगता है बट आई विल मेक इट सुपर सिंपल। तो सबसे पहले आपको अपना कंट्रीब्यूटर अकाउंट एडोबी स्टॉक का जो है उसमें लॉगिन कर लेना है एंड फिर आपको जाना है कंट्रीब्यूटर अकाउंट ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करा, फिर आपको साइड में ऑप्शन दिख रहा है ये टैक्स इंफॉर्मेशन का, आपने टैक्स इंफॉर्मेशन पे क्लिक करा। फिर मैंने यहाँ पर जैसे अपडेट कर रखा है, आपको अपडेट करा नहीं मिलेगा अगर आप नया अकाउंट आपने बनाया है तो मैं आपको दिखा देती हूँ, वहां पर आपको फिल करने का आएगा, आपको सिंपली क्लिक करना है। तो लेट्स सी, यहाँ पर फाइंड द टैक्स राइट टैक्स फॉर्म, आपके कई तरीके के टैक्स फॉर्म्स होते हैं, आपको करेक्ट वाला फिल करना है जो भी आपके लिए एप्रोप्रिएट हो। आप फिर आपको कंटिन्यू करना है। फिर यहाँ से पूछा गया है यहाँ पर कि यू आर एन इंडिविजुअल या फिर एलएलसी, पार्टनरशिप या कोऑपरेशन। तो अगर आप खुद केवल बनाते हैं तो आपको इंडिविजुअल कर देना, जैसे मैं इंडिविजुअल, तो मैं यहाँ पर एन इंडिविजुअल पे क्लिक कर दूंगी। देन आपको क्लिक करना है कंटिन्यू। सो यू आर एन इंडिविजुअल, फिर यहाँ पर आपको 3 टाइप के फॉर्म्स दिए गए हैं, वो आपको फिल करने होते हैं। अगर आप फर्स्ट वन है यू आर अ यूएस सिटीजन और अ रेजिडेंट एलायन, तो आपको इसमें फिल करना है अगर आप यूएस के नागरिक हैं तो, ठीक है। सो ये मैं फिल नहीं करूंगी क्योंकि आई एम नॉट अ यूएस सिटीजन, आई एम इंडियन सिटीजन। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, यू आर अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री दैट हैज अ टैक्स ट्रीटी विद द यूएस। तो ये वाला हमारे लिए एप्रोप्रिएट है, सूटेबल है हमारे कंट्री के हिसाब से, तो हम इसको फिल करेंगे। हम नेक्स्ट भी एक बार देख लेते हैं क्या दिया गया, यू आर नॉट अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री दैट हैज अ टैक्स ट्रीटी विद द यूएस। यूएस के साथ टैक्स ट्रीटी नहीं है, तो आपको लास्ट वाला फिल करना है। अगर आप यूएस सिटीजन हैं तो आपको फर्स्ट, अगर आप टैक्स, आपकी जो भी कंट्री लगती है वो टैक्स ट्रीटी है विद द यूएस, तो आपको सेकंड करना है। तो सेकंड वाले के लिए यहाँ आपको अपने कंट्री के हिसाब से यहाँ पर आपको विदहोल्डिंग रेट्स भी मिल जाएंगे, कितने परसेंटेजेस की होती है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कितने इमेजेस पे कितना लगता है, मोशन पे इमेजेस पे मतलब बेसिकली वीडियोस पे कितना लगता है, और ट्रीटी आर्टिकल चेक करना। तो हम अपना इंडिया का चेक कर लेते हैं। इंडिया पे लगता है 15% फॉर बोथ ऑफ द ऑप्शंस, लाइक इमेजेस के लिए भी और वीडियोस के लिए भी 15% लगता है। एंड टैक्स ट्रीटी का कोड क्या दिया है 12(2), तो हमें यही देखकर हमें अपने फॉर्म में फिल करना होगा। तो बैक करते हैं हम इसको W8BN फॉर्म ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही आपने फॉर्म सेलेक्ट करा, आपके पास ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा, आपको सिंपली फिल कर लेना है। मैंने अपना फिल कर रखा है तो यहाँ पे मेरी डिटेल्स फिल्ड अप आएंगी एंड आपको अपने डिटेल्स के हिसाब से इसको फिल कर लेना है। तो सबसे पहले आपको फिल करना है, आपको अपना नेम फिल करना है, आपका नाम क्या है वो आपको लिखना है। फिर आप का एड्रेस, परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस, कहाँ के हैं आप, एंड सिटी यू हैव टू मेंशन। फिर आपका मेलिंग एड्रेस कुछ जो आपका एरिया लगता है उससे डिफरेंट है तो आप वो फिल कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन है सिटी और टाउन, स्टेट और प्रोविंस, इंक्लूड पोस्टल कोड वेयर एप्रोप्रिएट, को अपना पोस्टल कोड फिल करना है। आपने अपना पोस्टल कोड फिल कर लिया, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। टैक्स पेयर हैं तो आप यहाँ पर डिटेल्स फिल कर देंगे, अगर आप नहीं है तो ये सारे ऑप्शंस आप ऐसे ही छोड़ देंगे, एम्प्टी छोड़ देंगे। और नेक्स्ट पार्ट में आता है आपका क्लेम ऑफ टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स। टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स के लिए आपको अपनी डिटेल यहाँ फिल करनी है। तो वो लिखा है आई सर्टिफाइड
that the beneficial owner is a resident of India. मैं इंडिया से हूं तो मैंने यहाँ पे इंडिया फिल करा है, आप जिस भी कंट्री से हैं वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं. Within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country. स्पेशल 10th पॉइंट है आपका स्पेशल रेट्स एंड कंडीशंस इफ एप्लीकेबल. बेनिफिशियल ओनर इज क्लेमिंग द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल एंड पैराग्राफ. जो हमने अभी देखा था कि कौन सा लगता है आर्टिकल, वो आपको यहाँ पर फिल करना, विच इज 12(2). तो हमने यहाँ पर लिख दिया ऑफ द ट्रीटी आइडेंटिफाइड ऑन लाइन 9 अबव टू क्लेम. आपका परसेंटेज भी लिखा था, विद होल्डिंग लगती है जितनी ये, तो वो है 15%. आपने यहाँ फिल कर दिया है. और आपकी अर्निंग किस लिए है वो आपने लिख दिया यहाँ पे, इमेज एंड अदर्स. इमेजेस या आप ये भी लिख सकते हो, इमेजेस, वीडियो, या फिर सेम आपको यहीं पे आपको explain the additional conditions in the article and paragraph. The beneficial owner needs to be eligible for the rate of holding, withholding. यहाँ आपको withholding आर्टिकल लिख देना है. एंड दैट्स इट. आपको मेंशन डेट कर देनी है एंड अपना साइन यहाँ पर सबमिट कर देना है. एंड दैट्स इट. इसको आप फिल कर लेंगे तो आपका टैक्स जो होता है वो ज्यादा नहीं कटेगा और आपकी अर्निंग ज्यादा हो जाएगी. एंड अगर आप फिल नहीं करते हो तो आपका टैक्स परसेंटेज जो होता है वो ज्यादा लगता है एंड वो रिड्यूस होकर अब क्या हो जाएगा, अगर आप फिल कर लेते हैं तो 15%. सो ये स्किप मत करना, अदरवाइज अननेसेसरी टैक्स आपका कट सकता है. बस ये आप फिल कर लेंगे तो आपका टैक्स फॉर्म सबमिट हो जाएगा. एंड दैट्स इट. So take your time, fill everything correctly and you are good to go. So if you like this video, please like, share and subscribe.